तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है देश की ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन के अंदर देश की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। तो हमारे भारत के अंदर ये सिचुएशन 3 बार उत्पन्न हुई है। पहली हुई थी 1962 के अंदर जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, दूसरी उत्पन्न हुई थी 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और तीसरी उत्पन्न हुई थी 25 जून 1975 के अंदर जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये स्थितियां हमारे देश के अंदर उत्पन्न हुई। हमेशा आप याद रखिएगा, आपातकाल लगाया जाता है 2 सिचुएशन के बेस पर, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। पहले 2 आपातकाल जो लगे वो बाहरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगे, और तीसरा जो आपातकाल लगा जो 18 महीने तक भारत के अंदर चला था वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगा था। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, संविधान के अंदर किस तरीके से बताया गया है। तो इस संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर 360 के अनुच्छेदों में पूरी तरीके से उसका प्रावधान दिया गया है कि आपातकाल कब लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए और किन स्थितियों में लगना चाहिए। तो इन सब के प्रावधान हमें बहुत अच्छे से गिवन है। इसके बाद हम बात करें जो 25 जून 1975 के प्रावधान, यानी कि जो हमारा आपातकाल लगा था वो किस वजह से लगा था, क्या कारण थे, क्या आंतरिक सुरक्षा के ऐसे मसले उत्पन्न हो गए थे जिसकी वजह से देश के अंदर 18 महीनों के लिए आपातकाल लगाना पड़ गया था। तो पहला हमारे पास आता है आर्थिक व्यवस्था का संकट, दूसरा आता है न्यायपालिका के साथ संघर्ष, और तीसरा आता है गुजरात और बिहार आंदोलन, और चौथा हमारे पास आता है रेलवे हड़ताल। तो ये 4 कारक ऐसे कारक थे जो कि उस समय पर देश के अंदर आपातकाल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो ये इन कारणों को हम आपातकाल की पृष्ठभूमि के नाम से डिनोट करते हैं। अगर आपने इन सभी चैप्टर को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, AIB एजुकेशन पे। क्लास 11 के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है AIB एजुकेशन क्लास 11 के नाम से, एंड क्लास 12 के लिए स्पेसिफिक है AIB एजुकेशन के नाम से। तो वहां पर आप देख पाओगे हर एक चैप्टर को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब किया गया है। सभी चीजों की तरीके से प्लेलिस्ट बनाई गई है एंड स्पेसिफिक वे में पार्ट टू पार्ट सभी कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अगर आपने किसी चैप्टर की स्टडी नहीं करी है तो आप चैनल पे जाइए, सभी चीजों को आपको बहुत सिस्टमाइजेशन की तरफ देखने को मिलेंगे और अपनी पढ़ाई में आप बेहतर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।